बनते जी बदनामी। सुखी हो, मंगल हो। बनते जी, मैंने आपके बारे में सुना तो मैं दिल्ली से चलकर ये आप तक आया हूँ, एक छोटे से नगर एटा में, बनगांव में, जहाँ मेरा भी जन्म हुआ है। और क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे मजबूरी है कि वहाँ रहना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे बनते जी, कि मैंने भी बड़ा सोचता रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हो सकता है मुझे उस प्रश्न का आज जवाब मिल जाए। वो प्रश्न ये है कि बुद्धम और धम्मम और संगम, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंदुवार आप मुझे अवगत कराएं, जिससे और श्रोता भी हमारे समझें, जिनको थोड़ा बहुत कमी नॉलेज हो तो वो भी सीख जाएंगे। ये मेरा प्रश्न है आपसे। उपासक राजेंद्र सिंह इंजीनियर जी, जो आपने प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपने किया है। प्रश्न जो आपने कहा है, बुद्ध के बारे में जानना, धम्म के बारे में जानना, संघ के बारे में जानना, तो इस मामले में मैं आपको ये कहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने 3 रत्नों के बारे में हमारे लोगों को, समस्त लोगों को बताया। 3 रत्नों के बारे में विशेष रूप से तथागत गौतम बुद्ध ने बताया। उसमें पहला रत्न है बुद्धं शरणं गच्छामि। पाली भाषा में। पाली भाषा में, उस समय पाली भाषा चलती थी। तथागत बुद्ध के समय में पाली भाषा, तो उस समय वो उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे। तो पहले रत्न के मामले में उन्होंने ये कहा कि भाई ये रत्न बहुत कीमती है, जो तो इनकी शरण में जाना चाहिए सभी लोगों को, इनको जानना मानना चाहिए। यानी क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं परम ज्ञान की शरण में जाता हूँ, जाती हूँ। परम ज्ञान की शरण में जाती हूँ या जाता हूँ। यानी धम्म जो है पूरी मानवता के लिए है, उसमें विशेष रूप से स्त्री और पुरुषों के लिए है, चाहे वो किसी भी देश के हों, स्त्री पुरुष किसी भी देश के हों, सभी मानवता के लिए है। तो मतलब पहला उन्होंने बताया रत्न। एक मिनट, इसका मतलब है कि आपका साफ सुथरा कहना है कि धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। बिल्कुल। धर्म हमसे है, हाँ, हम धर्म से नहीं है। भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं है। यही यही चीज़ आपकी निकल के आती है, क्योंकि बुद्ध ने भी कभी भगवान को नहीं माना है, न धर्म को माना है। और जो 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 एक प्रश्न भूल जाऊंगा, छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने धर्म की बात तो कतई की नहीं है। लोग कहते हैं ना, बुद्ध धर्म की क्या पहचान और मानव मानव एक समान, क्या ये सही शब्द है या गलत है? बुद्ध धर्म की पहचान है या बुद्धम शरणम, इसकी क्या पहचान, और मानव मानव एक समान? देखिए, जहाँ तक आप कई के प्रश्न कर देते हैं, थोड़ी सी ये दिक्कत आ जाती है, एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हो पाया। देखो, बुद्धं शरणं गच्छामि, पहले रतन के मामले में तथागत बुद्ध ने कहा कि हमको परम ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, हर काम अपनी बुद्धि लगा करके करना चाहिए, ये है। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब हमको अनुशासन में रह करके सारे कार्य करना चाहिए, अनुशासन। और धम्म जो है आपको गलत कार्य के लिए टोकेगा, उसके लिए आप सचेत रहें, ये धम्मं शरणं गच्छामि। और तीसरा संघं शरणं गच्छामि, कि हम संगठन में रहें। संगठन में रहेंगे तो हमारा काम आसानी से सफलतापूर्वक हो जाएगा और हम कहीं परास्त नहीं हो सकते, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। इंग्लिश में भी कहा गया है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ऐसे ही संघ में तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ और उपासक उपासिका संघ भी बनाया। तो ये तीनों संघ जो है समाज के लिए बहुत ही उत्तम हैं। दोनों दोनों
रोक दो, स्टेप रखा करो। ठीक है, हाँ बोलो। तीनों रत्न जो है समाज के लिए उत्तम है। जी। पहला रत्न हमने बताया बुद्ध रत्न, दूसरा धम्म रत्न और तीसरा संघ रत्न। ये तीनों का थोड़ा मतलब ये बताया कि क्या है। हाँ बोले बोले, आप बोले बोले। हाँ नहीं तो अब जो है मैं सुन रहे, बोले बोले, आप बोले बोले, आप बोले, मैं श्रोता सुन रहे हैं आपकी बात को। तो ये जो है अभी बुद्ध और धम्म और संघ तीन रत्न के बारे में हमें तथागत बुद्ध ने हमें मतलब पूरे विश्व के मानव के लिए बताया कि ये बहुत आवश्यक हैं, इनको अपने जीवन के हर पहलू में इनको मानना चाहिए, इनका आश्रय लेना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया कि आपने बुद्ध के बारे में बताया, यानी हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, हमें धम्म की शरण में जाना चाहिए और संघ की शरण में जाना चाहिए। मेरा जो प्रश्न छूट जाएगा, मैं बीच में बोल गया था, माफ़ी चाहूँगा, नहीं बोलना चाहिए था। मेरा प्रश्न ये था, लोग अक्सर करके ये कहते कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान और मानव मानव एक समान। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शब्द सही है या ये शब्द सही है कि तथागत बुद्ध की क्या पहचान और मानव मानव एक समान, या बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि तथागत बुद्ध ने धर्म को तो स्वीकार किया ही नहीं है। उन्होंने धर्म को तो ये कहा था कि एक तरह, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि कोई भी धर्म हो, और ख़ास तौर पे हिंदू धर्म तो वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वही जल जाएगा। तो आप मेरी बात को में, तो ये क्या शब्द लोग कहते हैं, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ये शब्द सही है, या तथागत बुद्ध की क्या पहचान, मानव मानव एक समान? ये मेरा प्रश्न है। जहाँ तक है बुद्ध धम्म, एक तो धम्म और धर्म, धर्म बिल्कुल सही कहा। ये इसमें थोड़ा अंतर समझिए। धर्म शब्द जो है असमानता के ऊपर आधारित है और धम्म शब्द समानता के ऊपर आधारित है। धम्म पाली भाषा में धम्म कहते हैं और इसमें कहीं भेदभाव नहीं है, समानता है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और न्याय है। इसमें सभी बातें, वैज्ञानिक है, प्रकृतिवादी है, मानवतावादी है। बहुत अच्छी बनती है, तो बहुत अच्छा ये जवाब है आपका। ये है। जहाँ तक बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ये उचित है, या धर्म कह देते हैं लोग। धम्म मतलब बुद्ध तथागत बुद्ध ही। नहीं, जो बोलते हैं लोग वो धम्म नहीं बोलते, वो बोलते हैं बुद्ध धर्म की क्या पहचान। मैंने देखा है ये बोला भी तो प्रश्न का जवाब मेरा मिल ही जाता। प्रश्न का जवाब मेरा क्यों नहीं मिल पाया, वो कहते हैं बुद्ध धर्म की क्या पहचान, जबकि आपका जवाब बिल्कुल सही है कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। यही है ना धम्म कहना? यही है। यही सही है। हाँ यही सही है बंते जी। यही उचित हाँ, है कि मतलब हम लोगों को, जो लोग अज्ञान हैं, जी अज्ञानता बस वो जो है इस बात को कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, अज्ञानता बस कहते हैं। धर्म नहीं शब्द है, धम्म है। धम्म है ये। हाँ, ये बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। क्योंकि तथागत बुद्ध ने मानवता को ही प्रमुख माना, मानव को मुख्य माना, और मानव के कल्याण के लिए ही उन्होंने इस धम्म की खोज की, जो कि सारे विश्व के प्राणियों के लिए, खास तौर से मतलब इसका ये हुआ कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया तथागत बुद्ध ने, जो जन्म से आती है वो जाति है मानव, मानव, और धर्म है मानवता। बिल्कुल। यही हाँ, कहना चाहते हैं ना आप? यही सही है। यानी कि तथागत बुद्ध ने ये सिद्ध कर दिया हाँ। कि जन्म से जो जाति आती है वो है मानव, और धर्म क्या है? मानवता। अब बिल्कुल आगे बोले। सत्य बात कही आपने सत्य बात पकड़ी। हाँ, अब कोई और प्रश्न? अब मेरा ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न मैं जरूर जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ये बुद्ध धर्म स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज दुनिया में बुद्ध को लोग स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार क्यों कर रहे हैं ये भी मैं जानना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध को ही स्वीकार क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि बहुत से महापुरुष हुए संसार में और जगह महापुरुष हुए, और उनकी जो शब्दावली है बिल्कुल त्रिवेणी की तरह हो जाती है। यहाँ पर आपको गंगा भी दिखाई देगी, सरस्वती भी दिखाई देगी, यमुना भी दिखाई देगी। ये चीज़ त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि सुर हमारा सही जब कहा जाता है जब धुन सही निकले, यानी संगीत सही चले और हम आनंदित हो जाएं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से धर्म बने, लोगों ने बनाए, क्योंकि ये पक्की बात है कि धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। कोई भी भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने न तो धर्म स्वीकार किया, न बनाया, और ना ही उन्होंने भगवान की बात की है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्म की बात की है। तो तथागत बुद्ध को ही क्यों मानते हैं लोग, ऐसा क्यों? अब मैं देख रहा हूँ उनका विकास होता चला जा रहा है, तो दूसरे धर्मों को लोग क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं? ये है मेरा लास्ट प्रश्न आपसे। इस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि तथागत बुद्ध ही इस संसार में ऐसे महामानव हुए, इन्होंने इस पूरे विश्व के मानवता के लिए धम्म दिया। जी जी। धम्म दिया, और धम्म में उन्होंने ये कहा कि सारे मानव एक समान हैं। हर मानव का ये अधिकार है कि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके, उन्नति कर सके। तो सारे विश्व के लोगों ने ये जाना तथागत बुद्ध के मामले में कि बुद्ध जो कहते हैं उसमें कहीं जो है पाखंडवाद नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब आपके शब्दों से मुझे अवगत हुआ है, आपके प्रश्न के जवाब से, कि बुद्ध ने साइंस को स्वीकार करते हुए अपने जीवों के जीवन का परिचय दिया, जीने का परिचय दिया जी। यानी कि उनकी जो भी क्रियाएं थी वो साइंटिफिक थी, बिल्कुल वैज्ञानिक और कार्मिक थी। हाँ, कार्मिक थी और साइंटिफिक थी, वैज्ञानिक थी। यानी कि उनकी सोच बुद्ध की थी, हाँ, धार्मिक सोच नहीं थी, हाँ, आस्तिक सोच नहीं थी, और एकदम नास्तिक सोच भी नहीं थी। उनकी जो भी क्रियाएं थी वो कार्मिक थी, और कारक के द्वारा कार्मिक क्रियाओं से जो प्राप्त होता है फल, वो बोलते थे, वही उन्होंने दिया था। यही मतलब हुआ ना? हाँ जी। अब आगे मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा करें। ये इस मामले में ये है कि तथागत बुद्ध जी सारे संसार के प्राणियों को, खास तौर से इंसानों को ये कहते थे कि ये जो संसार है, ये संसार में दुख है, और दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। इसी कारण को खोजने के लिए वो तपस्या के लिए गए, और 29 वर्ष की अवस्था में गए, और 6 वर्ष उन्होंने कठिन परिश्रम किया, और इस नतीजे पे पहुँचे कि दुख का कोई न कोई कारण है और दुख का अंत भी है। बिल्कुल सही। ये भी खोजा उन्होंने, और दुख के अंत करने के लिए एक प्रतिपदा भी है, एक प्रतिपदा है जिस पर चल कर के लोग अपना दुखों का अंत कर सकते हैं, दुखों का अंत कर सकते हैं। तो ये तथागत बुद्ध ने कहा। तो ये इस तरीके से हम उनके मतलब उसको लेते हैं धम्म को। इसका मतलब ये हुआ तथागत बुद्ध के जो साइंटिफिक विचार थे, और आज की युवा पीढ़ी हमारी साइंस को स्वीकार करती जा रही है। तो मुझे ये कारण लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी साइंस को और बुद्ध को स्वीकार कर रही है। इस वजह से पूर्व में देखा होगा तमाम अवतार पैदा हुआ करते थे हिंदू धर्म में। हाँ। आज वो अवतार होते ही नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो बुद्ध को समझने लगी है, बुद्ध को, धम्म को और संघ को। आगे बढ़ रही तो अब कोई अवतार नहीं दिखाई देता, यानी अवतार कहाँ चले गए। अब लास्ट प्रश्न मेरा ये है बंते जी आपसे, कि बुद्ध के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया और श्रोताओं को बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट प्रश्न ये है कि भारतवर्ष में बुद्ध को लाया कौन? प्रथम बार कौन लेके आया? भारतवर्ष में बुद्ध को कौन लेके आया, ये चीज़ जो है मतलब सत्य नहीं है। भारतवर्ष में तथागत बुद्ध जिनका पूर्व का विचारों को कौन लेके आया? पूर्व जो है इनका पूर्व जब ये जन्मे तब इनका नाम सिद्धार्थ गौतम,
रखा गया। बड़ा प्रश्न है, विचारों को कौन लेके आया? हाँ। सम्राट अशोक का नाम हाँ, लेते हाँ, हैं या हाँ, बाबा हाँ, साहब हाँ, लेते हाँ। हैं, इनका लेते हैं। तो ये खुद ही प्रकाशमान हुए। तथागत मतलब जो है सिद्धार्थ गौतम, जब उनको ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए, और बुद्ध कहलाए मतलब वो खुद ही प्रकाशवान हुए, और प्रकाशवान हुए और उन्होंने प्रकाश सारे विश्व के लोगों को दिया, धम्म का प्रकाश दिया। अब वो जो हैं 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए कुशीनारा में, वैशाख पूर्णिमा। मतलब तथागत बुद्ध के मामले में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि वैशाख पूर्णिमा को ही वो मतलब सिद्धार्थ के रूप में जन्मे, वैशाख पूर्णिमा को ही वो गौतम बुद्ध के रूप में जन्मे 528 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में वो सिद्धार्थ के रूप में जन्मे, और गौतम बुद्ध के रूप में जन्मे 528 ईसा पूर्व में। यानी मतलब वो जन्मे थे सिद्धार्थ के रूप में, वो भी वैशाख पूर्णिमा थी, और बुद्ध भी हुए तो भी वैशाख पूर्णिमा थी, और उनका महापरिनिर्वाण हुआ तब भी वैशाख पूर्णिमा धम्म थी। भी स्वीकार किया था तब भी वैशाख पूर्णिमा थी। हाँ, यानी बुद्ध बने तब भी यानी सिद्धार्थ क्या बात है, वाह। सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ, और वैशाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध कोई अलग नहीं है, सिद्धार्थ गौतम भी जब बुद्ध हो गए, प्रकाशवान हो गए, ज्ञानवान हो गए, ज्ञानी हो गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो ही जो है बुद्ध का जन्म। यानी तो और यही कारण है कि तथागत बुद्ध हर प्रश्न का जवाब दे देते थे। हाँ, हर प्रश्न का जवाब हर था उनके प्रश्न। पास। और एक दूसरा उनके साथ में एक और बात है कि जब सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म हुआ तो भी वृक्षों के नीचे हुआ, वाह, क्या बात। और बुद्ध के रूप में जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के रूप में जन्म हुआ 528 ईसा पूर्व में, तो भी मतलब बोधि वृक्ष के नीचे, पेड़ों के नीचे ही, पेड़ के नीचे ही प्राप्त हुआ। इनको गुस्सा नहीं आता था कभी? गुस्सा नहीं आता था। और इनका परिनिर्वाण हुआ वो भी जो कुशीनारा में हुआ, वो भी पेड़ों के नीचे, यानी साल वृक्ष के नीचे। तो पेड़ों यानी प्रकृति से बहुत ही लगाव शुरू से था। तो इसका मतलब मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि एक पेड़, आम के पेड़ के नीचे जब ये सो रहे थे शिष्यों के साथ में, तो किसी लड़के ने पत्थर मारा था आम तोड़ने के लिए, तो एक पत्थर इनके सिर पे लग गया था, खून निकल आया था। तो वो बच्चे, अरे मैंने महात्मा को पत्थर लग गया फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने प्रश्न किया था तथागत बुद्ध से, हे महात्मा, मैंने पत्थर मारा, आपको खून निकल आया, फिर भी आपने हमें डांटा नहीं, फटकारा नहीं। तो तथागत बुद्ध ने कहा था, बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था, बच्चों, तुमने पेड़ को पत्थर मारे तो इन्होंने आम तब भी दे दिए, मेरे पत्थर मारा तो मैंने आपको कुछ नहीं दिया। यानी कि उसको गुस्सा नाम की चीज़ थी नहीं उनके पास। तथागत बुद्ध इस मामले में इंजीनियर साहब बहुत ही दयावान, महाकारुणिक थे। वो मतलब जो क्या सत्य है इसको बखूबी जानते थे। तो इसी संदर्भ में उन बच्चों पर ना तो वो गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, और उन्होंने कहा कि देखो, आम पे आपने पेड़, आम के पेड़ पे आम फल प्राप्त करने के लिए मारा, तो उसने तो एक पहले भी आम दे दिया, अब मेरे को लग गया तो मैं कुछ नहीं दे पाया। तो वो बहुत कारुणिक थे, महाकारुणिक थे, बहुत दयावान थे। तो इसलिए वो उन पर, बच्चों पर नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं है, सत्यता को जानते थे। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध का ये है। तो एक छोटा सा प्रश्न और दिमाग में आया, तो तथागत बुद्ध ने एक चीज़ और सिद्ध की जो मैंने पढ़ी है, हो सकता है कि मेरी समझ छोटी हो, नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आप भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, कि जब दो व्यक्ति थे और एक हिंदू से जन्मा हुआ था, एक मुस्लिम से जन्मा हुआ था, पूरा जीवन उन्हें लगा दिया था। तो हिंदू तो जो है एक शिवलिंग को लेकर के नदी किनारे बैठ गया और ये जमाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, आज नाव पाव कुछ नहीं रखूँगा यहाँ, और मुझे नदी पार कराए भगवान आकर के शिव जी।
और वो भी जिद्दी था, माने कि पूरा जीवन लगा दी, भी बच्चे छोड़ दिए, आज मैं जरूर अल्लाह को आजमाऊंगा कि वो नदी पार कराए। जब वो तथागत बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे और दोनों अल्लाह अल्लाह वो कर रहा था, वो शिव जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहा था, तो तथागत बुद्ध ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था, बच्चों क्यों शोर मचा रहे इस जंगल में। तो सबसे पहले हिंदू बैठा हुआ मिला कि भाई क्या हुआ, कब से तू ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, तेरे भगवान नहीं आए, शिव जी नहीं आए, तो नहीं आए, पूरा जीवन लगा दिया, आज मैं उनको अंजवा रहा था कि नदी पार कराने आए हैं, भगवान हैं। तो उससे कहा, तो वही बोला कि पूरा मैं बज्जी ले आया हूँ, सब कुछ छोड़ करके मैंने जीवन लगा दिया अल्लाह अल्लाह करते हुए, लेकिन नहीं, बोले नहीं आए। तो तुम कर्म कर लोगे। उनने कहा कि हाँ हम कर लेंगे महात्मा, कर्म कर लेंगे, कि जाओ जंगल में एक लंबा सा, दोनों मेरे शिष्यों को ले जाओ, लंबा सा बांस तोड़ के ले आओ, तो और देखना जो बरगद के पेड़ पर डोरियां सी लटकी हैं उनको भी तोड़ के ले आओ और चोटी पे बांध दो, और सारे मिलके इस किनारे पे बांस को जब तक ठूसते रहो जब तक ये रुक न जाए। जब रुक जाए तो उस रस्सी के सारे आप बाहर उधर निकल जाना, इसी तरह से इधर निकल आना। तो तथागत बुद्ध जब लौट रहे थे, अकस्मात ऐसी क्रियाएं होती थी, उसी समय वो उधर से दोनों के दोनों मुसलमान हिंदू आ रहे थे। तो तथागत बुद्धों के चरणों पर गिर गए, हे धन्य है प्रभु, तुम मेरे मेरे आंखें खोल दी। यानी कि तथागत बुद्ध ने आपके अनुसार, जो आपके शब्द जो आए, तथागत बुद्ध ने कर्म को ही स्वीकारा है और कर्म की ही बात लोगों से करने के लिए कहा गया है। देखिए, तथागत बुद्ध के समय में मतलब ये जो ना तो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था, ये उदाहरण तो देते समझाने के लोग। न मुसलमान धर्म था। देखिए, जानकारी पूरी देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तथागत बुद्ध के समय में न तो हिंदू धर्म था, न बौद्ध, वो न जो है मुसलमान धर्म था। उस समय पे दो ही धम्म थे। नहीं, मेरा कहने का कर्म की बात थी, कर्म की तो की है ना बुद्ध ने बात जो हुई है। एक मिनट सुने, तो दो ही थे। पहले इसके लिए क्लियर होना चाहिए कि जैसे आपने जो है लोग भ्रम जाएंगे कि मतलब हिंदू धर्म था, तथागत बुद्ध के समय हिंदू धर्म था, मुसलमान धर्म था। तो वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो उनके समय में ना तो हिंदू धर्म था और न मुसलमान धर्म था। उस समय पे दो संस्कृतियाँ जरूर थीं, एक तो ब्राह्मण संस्कृति थी और एक समण संस्कृति थी। समण। तो ब्राह्मण संस्कृति में खास तौर से ब्राह्मण और कुछ मतलब जो है रक्षा करने वाले, कुछ व्यापार करने वाले ऐसे लोग थे। बाकी सबसे ज़्यादा संख्या थी समण संस्कृति को मानने वाले। तो ये जो आपका कहना है ये उचित नहीं है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म था। तो मतलब एक मिनट अब जो है उन्होंने एक ने ये कहा कि आज मैं अजमाता हूँ, अपने भगवान को अजमाता हूँ। हिंदू ने कहा, जैसे आपने बोला हिंदू ने कहा, यार मतलब कुछ ये मान लो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि हिंदू कोई है, तो हिंदू ने कहा कि मैं अजमाता हूँ, हैं। तो बहुत उसने अपनी मतलब खूब मतलब हवन यज्ञ मतलब पूजा पाठ किया और उससे नहीं आए। और इसी तरीके से अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते मुस्लिम धर्म था और उसने भी किया, वो भी नहीं आए। तो ये जब मतलब प्रकृति ही मुख्य है, प्रकृति ही सत्य है, प्रकृति ही सब कुछ है, भगवान जो इन्होंने रचा है तथाकथित कुछ लोगों ने, तो वो चीज़ नहीं सत्य है। तो वो जब सत्य नहीं है तो आएंगे कैसे? भाई सत्य नहीं है तो आएंगे कैसे? खुश हो जाएंगे। हाँ, सत्य नहीं है तो आएंगे कैसे? तो ये तो बना लिया है, कुछ चालाक लोगों ने ऐसे बना लिया है, हैं। आज के परिवेश के कुछ मतलब पुरोहित लोगों ने, पुजारी लोगों ने या मुल्ला लोगों ने अपनी जीविका चलाने, जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने मतलब जो है परिवार को पालने के लिए, या कुछ ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ अच्छी बातें अपने परिवार को, समाज को देने के लिए कहीं हो, परंतु ज़्यादातर गलत ही धारणा है इन लोगों की, गलती धारणा है, वो सत्य नहीं धारणा है। क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है, सत्य कभी भी मतलब पराजित नहीं हो सकता, प्रताड़ित तो हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेट आएगा। हाँ, और सत्य जो है किसी से डरता नहीं,
और असत्य हमेशा उसे भय बना रहता है कि अरे हमें कोई जान न ले। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो इस तरीके से आपके सत्य शब्दों की में वो ताकत है, सत्य की बाकी बात ही हृदय को छू गए, अंतःकरण को छू गए आपके शब्द, सत्य बहुत ही बात है। इसी संदर्भ में एक और बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति नदी के किनारे पर अपना जो है ये तपस्या कर रहा था इस बात के लिए कि नदी का वो किनारा इस किनारे से मिल जाए, मिल जाए। वो किनारा दूसरा किनारा पहले किनारे से मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि ये भगवान है। भगवान है। वाह, क्या बात है, क्या ऐसे ही दूसरे ने भी सोचा। वो बात बताइए, आप श्रोता खुश तो हो जाएंगे उस समय पे वो तथागत बुद्ध उधर आए क्या बात है। और उन्होंने कहा भाई क्या मामला है कि हम ये चाहते हैं कि वो नदी का दो किनारे होते हैं तो दूसरा वाला किनारा पहले किनारे के पास आ जाए। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि ये बात जो है ठीक नहीं है, अगर उस किनारे को जाना है तो आप जो है कैसे जा सकते हैं। तो उसने एक ने कहा कि यदि नदी में कम पानी है, कम जल है, तो हम अपना उसमें से जल में से होते हुए उधर चले जाएंगे, बहुत अच्छे। या हमारे पास में बहुत जल है और वो क्या कहते हैं नाव है, तो नाव में बैठ करके हम उधर चले जाएंगे। और एक ने ये कहा कि नदी सूखी हुई है तो आराम से चले जाएंगे। तो मतलब ये प्रश्न जो है मतलब उन्होंने तथागत बुद्ध से किया, क्या ये बताओ कि ये पूजा कर करके वो किनारे इधर आ सकता है, वाह, क्या बात, पूजा करके। पूजा करके, बिल्कुल सही। तथागत बुद्ध ने कहा कि देखो भाई वो किनारा इधर पूजा कितने भी पूजा कर लो, वो किनारा इधर नहीं आ सकता। आपको ही इस किनारे से उधर जाना है और उसके जाने के लिए आपने बताई कि इन तरीके से माध्यम बताए कि ऐसे ऐसे। तो ये हमेशा आप अपना भ्रम पाले हुए हैं कि पूजा पाठ से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको भगवान मिल जाएगा, या नदी का दूसरा किनारा पहले किनारे से मिल जाएगा, ऐसा असंभव है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी नहीं उचित है, न प्रकृतिवादी दृष्टि से उचित है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार है। हाँ, शब्द ही तथागत है और शब्द ही यथावत है, और शब्द ही प्रकृति है और प्रकृति ही भगवान है। हाँ, और प्रकृति ही भगवान, वास्तविकता सीधी सी बात है, प्रकृति भगवान है। आज हम बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाएंगे? हाँ, हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑक्सीजन दी जाएगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने के तो ठीक नहीं होंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये दिखाई देता है आज के परिवेश में हमें क्या चाहिए? विश्वविद्यालय चाहिए जहाँ डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट पैदा होते हैं, और वो अंध नहीं चाहिए जहाँ से गंध आती है, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, चाहे मस्जिद के रूप में हो, चाहे गुरुद्वारे के रूप में हो, चाहे चर्च के रूप में हो, क्योंकि वहाँ से बेकारी पैदा होगी। तो आज देश हमारा विकासशील से विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है भंते जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। इन दो चीज़ें मैंने बताई थी कि बेकारी आज के देश में पैदा किए जा रहे हैं, इस वजह से विकसित नहीं हो पाएगा। और यदि हम विश्वविद्यालय खोलें, हॉस्पिटल खोलें, तो विकसित हो पाएगा। इस मामले में मस्जिद बना करके चले तो विकसित होगा, या विश्वविद्यालय बनाए, साइंटिस्ट डॉक्टर पैदा करें तो हमारा विकसित होगा? कैसे होगा? इनके बीच का हमें कुछ शाब्दिक अर्थ बताइए। देखो, जहाँ तक मतलब देश के विकसित होने की बात है, देश विकसित तब तक नहीं होगा जब हम वैज्ञानिकता की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ेंगे तो हम स्वास्थ्य में भी लाभ पाएंगे, अच्छे से अच्छे हमारे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी से अच्छी मेडिसिन मिलेंगे, और वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ेंगे तो हम अच्छे अच्छे इंजीनियर भी पाएंगे जो कि रचनात्मक कार्य करेंगे समाज के लिए। और विकास तो चाहिए, माध्यम चाहिए ना, विश्वविद्यालय चाहिए, हाँ, विद्यालय चाहिए। तो वही कि विकास के लिए ये इनके जो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इनके मार्फत, इनके द्वारा विकास होगा। तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि इनसे संबंधित जो है मतलब विश्वविद्यालय, कॉलेज ये बने, वहाँ पर
ये हमारे देश के लोग वहाँ पर पढ़ें, अध्ययन करें, और अध्ययन उन पढ़ने शिक्षण ज्ञान संस्थाओं में, प्राप्त उन हो। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा सस्ती की जाए। हाँ, तो उससे वो विकास करेंगे। जी एक बात। दूसरी बात ये, जब तक हम इस देश के किसी भी देश के लोगों के अंदर अंधविश्वास और पाखंड रहेगा, तब तक विकास नहीं हो वाह, सकता। बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात की आपने। अंधविश्वास और पाखंड को हटाना होगा, अंधश्रद्धा को हटाना होगा, अंधभक्ति को हटाना होगा। जी जी जी। और जब चीजें हटेंगे तब रचनात्मक कार्य सही तरीके से रचनात्मक कार्य होगा। जी और जब रचनात्मक कार्य होगा तभी ही संभव है विकास होना। जी। विकास तभी हो पाएगा। ये ठीक है, बहुत अच्छे बनते जी, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है। मैं भी एक नौकरी करता हूँ, मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ ऐसे। तो मैं टेक्निकल डायरेक्टर अभी नहीं बना हूँ, उससे छोटी सी पोस्ट है, उसके बाद बनूँगा मैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं श्रोताओं आपको बताना चाहता हूँ, ये आदरणीय पूर्व में कहे जाते थे आदरणीय सर्वश्री धनपाल जी, धनपाल धनपाल सिंह जी, सिंह धनपाल दिनकर। जीपी सिंह दिनकर जी नाम था इनका। और इन्होंने बहुत संघर्ष करके शिक्षा को प्राप्त किया, और शिक्षा को प्राप्त करके पता नहीं इनको क्या सूझा, परिवार को ध्यान में रखते हुए, प्यार परिवार को भी सींचते हुए पालते हुए, उस पौधे जो लगाई थी उसको सींचते हुए पालते हुए 2 बच्चे थे इनके, दोनों बच्चे भी व्यवहार कुशल हैं, बहुत अच्छा नेचर है। और मतलब कहते हैं ना कि एक झुक के आदमी आगे बढ़ता है, तो वो हमेशा दोनों बच्चों के अंदर संस्कार थी, वो झुकते हैं और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। एक बच्चा तो उनका बीएसपी में ग्रहण करके और काफ़ी अच्छा लिया, कई बार जिला अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी से, और एक बार वो बैकवर्ड के कमीशन के भी उनकी बात जो सदस्य सदस्य रही उनकी। तो ये सब उनके कर्म पे आधारित रहा। तथागत बुद्ध ने कर्म की बात की है, तो उन्होंने ये कर्म किया, संस्कार ऐसे दिए। दूसरा बच्चा, उनकी वाइफ भी टीचर है, वो भी टीचर है, यानी कि अध्यापक का काम भी करना, एक सेवा भाव देना। तो सारी चीज़ें उन्होंने सबके अंदर सेवा, वो एक बीएसपी माध्यम से सेवा कर रहे हैं, उनके बड़े बेटे, छोटा बेटा जो एक सिस्टर संस्थान के माध्यम से सेवा कर रहा है। और खुद भी तो देखिए, सब कुछ करते हुए फिर भी उनको पता नहीं क्या सूझी। अब जो रेस्ट एज उनकी बच गई थी, छोटी सी एज बच गई थी आदरणीय धनपाल सिंह दिनकर जी की, आज वो एक बहुत अच्छे भंते के रूप में जाने जाते हैं। और थोड़े से समय में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, यू कांट बिलीव। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मैं वास्तविकता का परिचय दे रहा हूँ, जो यथा स्थिति का परिचय दे रहा हूँ, इस तत्व का परिचय दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर दर्पण कभी नहीं चेंज होता है, उसमें चित्र चेंज होते हैं। तो चित्र चेंज होते हैं लेकिन दर्पण हमेशा सत्य बोलता है। तो इनके अंदर वो चीज़ सत्यता आ चुकी है। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए, और भंते जी के समस्त संपूर्ण जितने भी हमारे माध्यम में, उनको प्रयोग करते हुए इनके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहूँगा। आप भंते जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अपार खुशी हुई। आपके शब्द मेरे अंतःकरण को छू गए, और अंतःकरण के छूते हुए मैं एक बात जरूर कहूँगा, मैं अपने हृदय के अंतःकरण से आपको नमन बंदन करते हुए वार वार सहृदय साधु साधु साधु। उपासक इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर लगनशील हैं। आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपके भविष्य की, आप हर हालत में टेक्निकल डायरेक्टर बने अपने विभाग में, दूरदर्शन में। ये मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। और अंत में मैं आपको आशीर्वाद के रूप में यही कहूँगा कि भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन, सब धम्मान भावेन, सब संघान भावेन, सदा सोते भवन्तु ते। आपका मंगल हो, आपका जय हो। साधु। बंदा में बंदा सुखी हो, मंगल हो। काट दे।